अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वो कहते हैं ना कि नेचर इज़ मिस्टीरियस। आज हम ऐसे ही एक मिस्टीरियस केस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आज तक सॉल्व नहीं हो सका। बहुत रिसर्च हुई और बहुत सारे लोगों ने इस केस को बहुत डिटेल में जाना, लेकिन आज तक इसमें कोई पेशरफ नहीं हो सकी। दोस्तों, पहाड़ चढ़ना एक बहुत ही मुश्किल काम है और इस काम में हज़ारों लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और बहुत सारे लोग पहाड़ चढ़ने जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। लेकिन उनकी मौत की वजह या तो उनका पाँव फिसलना होता है, या वो पहाड़ से गिर पड़ते हैं, या सर्दी की वजह से मर जाते हैं। लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अच्छे भले चलते फिरते जवान जहान लोग ऐसी मौत का शिकार हो जाएं जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं है। जी हाँ, किसी की नाक में से खून बहने लगे, किसी की आंखों में से खून बहने लगे, कोई अपना सर पत्थर पे पटक पटक पर अपने आप को ख़त्म कर ले, या कोई अपने कपड़े फाड़ता हुआ पहाड़ से नीचे गिर पड़े, या कोई अपना मुंह बर्फ़ में डुबा दे और अपना सांस रोक ले। जी हाँ, आज हम ऐसे ही एक केस के बारे में डिस्कस करने लगे हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट्स में प्लीज़ मुझे अपनी फ़ीडबैक से मज़ीद आगाह कीजिएगा ताकि मैं अपनी वीडियो को मज़ीद इम्प्रूव कर सकूँ। ये वीडियो डियाटलोव पास से मिलती जुलती है, और अगर आपको डियाटलोव पास के बारे में नहीं पता और उसके बारे में आप मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट्स में वो ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इस केस को समझने के लिए हम लोगों को रशिया जाना पड़ेगा, और ये टाइम था 1993 का। रशिया में सर्दी आपको पता है काफ़ी ज़्यादा होती है, और जनवरी में टेम्परेचर उनका तकरीबन -16 से -18 तक होता है। और ये टेम्परेचर ऐसा है कि हम जैसे लोग जो हम अपने शहरी इलाकों में रहते हैं, हम वहाँ पर कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते। हमें वहाँ पर बहुत सारे इक्विपमेंट्स, हीटर्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी इस मौसम को सर्वाइव करने के लिए। खैर, वहाँ पर एक लेडी जिसका नाम था लुडमिला कोरोविना, जो 41 ईयर्स की थी, वो एज अ प्रोफेशनल हाइकर वहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रही थी। वो एक प्रोफेशनल हाइकर थी जो कि एक पूरे ग्रुप को डिफरेंट किस्म के माउंटेन्स पर लेकर जाती थी, और वो उनको लीड करती थी उस माउंटेन को चढ़ने के लिए। इस तरह बहुत सारे ग्रुप्स उसके पास आते थे और उसकी सर्विसेज के लिए उसको पे करते थे, और यही लुडमिला की फुल टाइम जॉब थी। उसको हाइकिंग से प्यार था और वो इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेती थी, और उसके जो भी स्टूडेंट्स या उनके पास जो भी कोई ग्रुप्स वगैरह आते थे, उनको वो इस तरह से गाइड करती थी कि वो लोग नेक्स्ट टाइम खुद पहाड़ चढ़ने के काबिल हो जाते थे। अभी लुडमिला का जो काम था वो इतना इंटेंस लेवल पर जा पहुंचा था कि ये अपने जो इनके ग्रुप्स आते थे इनके पास, उनको सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स तक सिखाती थी। मतलब उनको थोड़ा सा खाना कम देना, पानी कम देना, उनको टेंट्स के बगैर सोना, और इस तरह की चीज़ें जो एक नॉर्मल पहाड़ चढ़ने वाला ग्रुप नहीं करता, ये वो उनके साथ करती थी। इस वजह से कुछ क्लाइंट्स इनसे खफा भी हो जाते थे, जो सख्त जान नहीं होते थे, वो इनसे खफा भी हो जाते थे। और इसी तरह इनकी थोड़ी सी बेस ख़राब हो चुकी थी अपने जो कंपेटिटर्स थे उनमें। इनके कंपेटिटर्स इनको एक अच्छा हाइकर नहीं समझते थे, और वो इनको डिफरेंट तरीके से ब्लेम करते थे कि ये अपने जो इनके पास ग्रुप आते हैं उनके साथ ही अच्छा नहीं करती। असल में वो इनसे जेलस थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ग्रुप्स आते थे वो लुडमिला के पास ही आया करते थे। अब टाइम आ चुका था 27 जुलाई 1993 का। इस दिन लुडमिला के पास एक ग्रुप आया जिसको लीड कर रहा था लुडमिला का एक काफ़ी पुराना स्टूडेंट जिसका नाम था अलेक्जेंडर। ये स्टूडेंट लुडमिला के पास बचपन से आ रहा था और अपने पहाड़ चढ़ने के स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा था। अलेक्जेंडर 23 इयर्स का एक अच्छा खासा हट्टा कट्टा नौजवान था,
और इसके साथ तकरीबन 5 लोग और थे, जिनमें थी यूरीना 24 ईयर्स की फ़ीमेल, एक डेनिस लड़का था 19 ईयर्स का, वैलेंटीना 17 साल की फ़ीमेल थी, विक्टोरिया 16 साल की एक फ़ीमेल थी, और इनके साथ एक छोटा 15 ईयर्स का लड़का था, तिमूर। ये एक ग्रुप लॉर्ड मिला के पास आता है और इनसे कहता है कि इनको एक काफ़ी आसान सा पहाड़ जिसका नाम था खमर दबान, उसको सर करना है। लॉर्ड मिला ने कहा इसमें तो कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है, ये पहाड़ तो इवन विदाउट एनी गाइड भी सर किया जा सकता है, क्योंकि ये एक पब्लिक प्लेस थी और यहाँ पर लोग आसानी से पहाड़ चढ़ जाते थे और उतर आते थे। कभी कोई इस तरह का वाक़या पेश नहीं आया था कि जिसकी वजह से इसको कोई डेंजर जोन करार दिया जाए या इस पे जाने वालों को कोई मसला हो। इसलिए इन लोगों ने रिक्वेस्ट की कि हम अभी अपने जर्नी के स्टार्ट में हैं, तो इसलिए हम एक आसान पहाड़ से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। लॉर्ड मिला ने हामी भर ली, और क्योंकि वो अलेक्जेंडर से काफ़ी उसका वास्ता पड़ा था और वो जानती थी कि ये एक अच्छा स्टूडेंट है, और एक अच्छे रवाबित होने की वजह से वो अलेक्जेंडर की माँ भी बनी हुई थी, और वो अलेक्जेंडर उसको माँ बुलाता था, और ये काफ़ी एक अच्छा रिश्ता था इन दोनों के दरमियान में और काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। बहरहाल डे तय पाया 1 अगस्त का। ये 1 अगस्त को अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। 1 अगस्त को ये लोग ट्रेन में बैठे और ये जा पहुँचे ओब्लास्ट, जो बुरेशिया में एक पहाड़ी सिलसिला है, रशिया का इलाका है बुरेशिया, वहाँ पर ओब्लास्ट एक पहाड़ी सिलसिला है। ये लोग वहाँ पर जा पहुँचते हैं और वहाँ पर ये लोग ट्रेन के ज़रिए जाते हैं, अपना सारा सामान जैकेट्स वगैरह बांध कर। इवन वहाँ पर गर्मियाँ थी, लेकिन पहाड़ों के ऊपर जो टेम्परेचर था वो काफ़ी लो हो जाता था, और इनकी जो पीक थी पहाड़ों की वो काफ़ी लो टेम्परेचर रखती थी। 2 अगस्त को ये लोग मोरिनो में जा पहुंचते हैं, जो लेक बेकाल के साथ बिल्कुल साथ ही उसके एक एरिया है। इन लोगों ने अपनी जर्नी वहां से स्टार्ट करनी थी और इन्होंने स्लाइडियनका तक जाना था। ये इनकी पूरी जर्नी का एक मैप था, जो इस वक्त आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। बहरहाल ये लोग एक वेदर फोरकास्ट के ज़रिए से ये सब कुछ जान के गए थे कि ऊपर कोई तूफ़ान नहीं आने वाला या कोई इस तरह की एवलांश या इस तरह की कोई चीज़ नहीं आने वाली, इसलिए लोग काफ़ी मेंटली पीसफुल थे और अपनी जर्नी के लिए काफ़ी पुरज़म थे। अब इन लोगों की जर्नी जब 2 अगस्त को स्टार्ट हुई, तो ये पहले 2 दिन तो इन लोगों के लिए जो इन्होंने एक्सपेक्ट कर रखा था इस जर्नी से, उससे बहुत अच्छी थी। हर चीज़ बहुत अच्छे से चल रही थी, हर चीज़ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रही थी, और ये रेटलेट पीक तक जाने के लिए एक बहुत अच्छा टाइम इनको महसूस हो रहा था। ये पीक वो थी जो इनको तकरीबन जाकर 4000 मीटर की बुलंदी पर मिलनी थी, और 4 अगस्त तक ये लोग तकरीबन 2396 मीटर तक 2396 मीटर तक पहुंच गए थे। और 4 अगस्त की रात को जब ये लोग अपनी कैंप्स वगैरह लगा कर बैठ चुके थे, तो वहाँ पर एक बहुत ही ख़तरनाक तूफ़ान आया। बारिश होने लगी और काफ़ी ज़ोरों की बारिश होने लगी, और इनके जो कैंप्स थे वो उखड़ गए और सारे हवा में उड़ गए। ये सब लोग अपने स्लीपिंग बैग्स में छुप कर बैठ गए और उसमें सोने की कोशिश करने लगे। वो स्लीपिंग बैग्स इनके काफ़ी नरम थे और काफ़ी कंफर्टेबल थे और काफ़ी कूजी थे, और उन्होंने इनको काफ़ी गर्म रखा। ये सब लोग उन स्लीपिंग बैग्स में सोए रहे, लेकिन जो कोरोविना थी उनको इस चीज़ की टेंशन लगी हुई थी कहीं ये लोग हाइपोथर्मिया का शिकार ना हो जाए, क्योंकि सर्दी काफ़ी थी और ये लोग कब कपा भी रहे थे, इनके जिस्म ठंडे पड़ रहे थे और ये लोग जस्ट सोने की कोशिश कर रहे थे। कोरोविना ने कहा कि पास में ही सिर्फ 2.5 किलोमीटर के फासले पर एक जंगल है, हम वहाँ पर जाकर अपने कैंप्स लगा लेते हैं और वहाँ पर हम ये टेम्परेचर नहीं मिलेगा। लेकिन इन्होंने कहा कि अब ये नीचे उतरने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये काफ़ी थक चुके हैं ऊपर चढ़ते चढ़ते, और अब नीचे उतरना मतलब कि इनका जो पूरा समिट है ये पहाड़ पर चढ़ना, उस चैलेंज को ख़राब करने जैसा है। खैर, कोरोविना इन 5-6 लोगों के आगे ज़्यादा बोल नहीं सकी, और वो भी इनके साथ इसी वक्त अपने स्लीपिंग बैग में सोने की कोशिश करने लगी। 5 अगस्त को सुबह ये सब लोग उठे और आग लगाई और अपने बैग्स में से निकल के आग लगाई, सारा कुछ नाश्ता वगैरह तैयार किया, सब ने अच्छे तरीके से नाश्ता किया, और सब लोग दोबारा से
पीक की तरफ जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हम लोग सोच भी नहीं सकते। इवन ये लोग उस चीज़ का वहम व गुमान भी नहीं कर सकते थे कि इन लोगों के साथ ये होगा। याद रहे कि ये लोग नींद से बिल्कुल सही सलामत उठे थे। मैं आपको इनकी एज पहले बता चुका हूँ। ये लोग हेल्दी एक्टिविटीज़ के मालिक थे। कोई नशा पत्ता नहीं करते थे ये लोग, कोई सिगरेट वगैरह नहीं पीते थे। जवान जहान अभी टीन एज में थे, कुछ अपनी जवानी में कदम रख रहे थे। इवन एक लड़का तो सिर्फ 15 साल का था। इनको इस तरह की कोई बीमारी नहीं थी। मैं आपको ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि नेक्स्ट जब इनके साथ जो होने वाला है वो जब आप लोग सुने तो आप लोग कहीं ये ना सोचें कि ये किसी बीमारी की वजह से हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी बीमारी की वजह से नहीं हुआ। ये कोई ना कोई सुपर नेचुरल फोर्स थी जिन्होंने इनके साथ ये किया। अब ये 5 तारीख का जो दिन था उस पर लॉर्ड मिला ने अपनी सगी बेटी नतालिया, जो एक अपना अलहदा से ग्रुप लेकर जा रही थी, उनके साथ एक पॉइंट पर मीटिंग सेट कर रखी थी। वो पॉइंट भी आप मैप पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इन लोगों ने वहाँ पर पहुँचना था और नतालिया ने वहाँ पर अपना जो समिट था उसको ख़त्म करना था और इन्होंने लोगों ने अपना आगे जाना था, क्योंकि नतालिया पहले निकल चुकी थी और उसने डिसेंड होना था और इन लोगों ने माउंटेन पर असेंड होना था। अब जब 5 तारीख को ये लोग वहाँ पर नहीं पहुँचे तो नतालिया पुलिस स्टेशन में गई और उसने जाकर कंप्लेन दर्ज की कि मेरी वालदा इस तरह से एक ग्रुप लेकर निकली थी जिनमें 6 हाइकर्स मौजूद थे और उनका कुछ अता पता नहीं है और वो पूरे एरिया में कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे। पुलिस ने इस रिक्वेस्ट को बिल्कुल नॉन सीरियसली लिया और किसी किस्म का कोई सर्च ऑपरेशन कंडक्ट नहीं हुआ। हालांकि वक्त आ गया 9 अगस्त का। 9 अगस्त वाले दिन यूक्रेनियन हाइकर्स, 2 यूक्रेनियन हाइकर्स का एक छोटा सा ग्रुप, एक छोटा सा कपल कह सकते हैं उसको, वो उस फॉरेस्ट जिसके बारे में कोरोविना ने कहा था कि वहाँ पर जाकर कैंपिंग कर लेते हैं, उसके बाहर बैठकर कुछ खाने पीने का सामान कर रहे थे, अपना नाश्ता वगैरह कर रहे थे। तब उनको वहाँ पर एक चीज़ नज़र आई। ये उस चीज़ की तरफ जानी बढ़े और जब जाकर देखा तो वो कोई चीज़ नहीं बल्कि एक ज़िंदा लड़की थी। जी हाँ, ये वो लड़की थी जो उन 7 हाइकर्स में से सिंगल सर्वाइवर थी। जी, ये बात हो रही है वैलेंटीना की। वैलेंटीना ही सिर्फ बची थी उन 7 हाइकर्स के ग्रुप में से जिसको इस सारे मामले की खबर थी और वही अब आगे इस मामले को मज़ीद बता सकती थी लोगों को कि आखिर में वहाँ पर हुआ क्या था। लेकिन वैलेंटीना इतने शदीद सदमे में थी कि वो कुछ बोल ही नहीं सक रही थी। वो इतने शदीद शौक में थी कि उसकी ज़ुबान ही नहीं खुल रही थी कि और जो सारी वहाँ पर जो सारी एजेंसीज थी, पुलिस थी, आर्मी थी, वो सब इतने हैरान थे कि इतना भी ख़तरनाक क्या हो गया कि इसको इतना शदीद शौक लग चुका है कि ये बोल भी नहीं रही कि वहाँ पर हुआ क्या था। 9 अगस्त से 24 अगस्त का टाइम आ गया था और वैलेंटीना कुछ बोल नहीं सक रही थी। लेकिन अब 24 अगस्त वाले दिन वैलेंटीना ने बोलना शुरू किया और जब उसने बोलना शुरू किया तो पूरी दुनिया हिल कर रह गई। उसने बताना शुरू किया कि 5 अगस्त को जब वो अपने स्लीपिंग बैग में से निकले, सब लोग फ्रेश थे, सब लोग सही सलामत थे। उन्होंने आग जलाई और अपना नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। नाश्ता वगैरह कर कर वो अब पहाड़ पर चढ़ने की तरफ रेडी होने लगे। उन्होंने अपना सारा सामान लाइन अप किया और ख़ुद एक दूसरे के पीछे एक प्रॉपर लाइन बनाई। जिस तरह पहाड़ चढ़ते हैं नॉर्मली वैसे ही, कोई इसमें ख़ास बात नहीं है। उन्होंने एक प्रॉपर लाइन बनाई और सबसे पीछे लाइन के अलेक्जेंडर था और उसके आगे थी कोरोविना और बाकी सारे ऐसे ही उस लाइन में आगे आगे चल रहे थे। तकरीबन वैलेंटीना कोरोविना से आगे थी और उसके बाद फिलिपिनो थी। ये सारे ये जो है ना आगे आगे इस तरह से चल रहे थे। अब क्या हुआ कि जब इन्होंने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया दोबारा से तो एकदम से अलेक्जेंडर ने चीखना शुरू कर दिया। वो बहुत बहुत ज़ोर से चीखने लगा और इतने ज़ोर से चीखने लगा कि उसके वोकल कॉर्ड्स फट गए और उसके मुंह से खून बहने लगा। ये देखकर कोरोविना एकदम से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि उसके साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। वो उसकी तरफ भागी और उसकी तरफ भागकर उसका सर अपनी गोद में रखा और उसके हाथ मसलने लगी और उसका सर सहलाने लगी कि आप क्या हो गया आपको, एकदम ये इस तरह से आप क्यों चीख रहे हो, मुझे बताओ क्या मसला है, मुझे शायद उस चीज़ का इल्म हो, मैं उसको ठीक करूं। और
लेकिन जो अलेक्जेंडर था वो चीखता ही जा रहा था और इतना चीख रहा था कि उसके मुंह से खून के फव्वारे निकल रहे थे और खून थूक रहा था और इतना ज़्यादा थूक रहा था कि वो पूरा कोरोविना का जो लिबास था वो खून से भर गया था। अब कोरोविना के कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन एकदम अलेक्जेंडर की आंखों में से खून निकलने लगा। उसकी आंखों में से खून निकलने लगा, फिर उसके नाक में से खून निकलने लगा और उसके कानों में से खून निकलने लगा। आप ये कह लें कि उस वक़्त उसके जो फेशियल फीचर्स थे सारे वो खून से भर गए। उसकी आंखें इतनी चौड़ी खुल गईं और जैसे आंखें फट जाती हैं उस तरह उसकी आंखें फट गईं। और कोरोविना के साथ ही ये वैलेंटीना खड़ी थी जो ये सारा मंज़र देख रही थी और ये कांपते जा रही थी क्योंकि ये मंज़र इसके वहमो गुमान से भी बाहर था। अब एक बंदे के साथ होना, चलो कुछ समझ में आता है कि शायद उसको कुछ हाइपोथर्मिया हो गया, लेकिन हाइपोथर्मिया में भी इस तरह के सिम्टम्स नहीं होते, ये फेशियल फीचर्स वगैरह से खून निकलना। चलो इसको किसी चीज़ ने काट लिया या कुछ भी असम्पशन हम लोग कर लेते हैं, चलो एक बंदे के साथ इस तरह से एक मैटर हो गया, चलो ठीक है यार, इस चीज़ को हम सोल्व रखते हैं। लेकिन आप ये हिसाब लगाएं कि जस्ट इन केस ऑफ 5 मिनट्स कोरोविना अभी तक अपना सदमा भी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी कि सेम जो अलेक्जेंडर के साथ हुआ वो कोरोविना के साथ होने लगा। कोरोविना चीखने चिल्लाने लगी, धाड़ने लगी और उसके भी वोकल कॉर्ड्स फट गए। वोकल कॉर्ड्स फटने की देर थे कोरोविना की आंखों में से खून निकलने लगा। और ये जब कोरोविना के साथ ये सब हो रहा था, वैलेंटीना ये सब कुछ देख रही थी और उसने भागना शुरू कर दिया दूसरे बंदों की तरफ। और उसने जब दूसरे बंदों की तरफ भागना शुरू किया और उनको कहना शुरू किया कि प्लीज़ हेल्प करो, ये देखो क्या हो रहा है, सब बंदे वापस मुड़ के आने लगे। और सब ने जब आके कोरोविना की हालत देखी तो कोरोविना उस अलेक्जेंडर की बॉडी के ऊपर ही कोलैप्स कर चुकी थी और उसके मुंह से खून निकलता जा रहा था, आंखों से, नाक से, कान से, हर जगह से खून निकल रहा था और वो किसी सूरत भी होश में नहीं थी। और सब ये जान चुके थे कि अलेक्जेंडर और कोरोविना मर चुके हैं। लेकिन जिन अनसर्टेन सर्कमस्टेंसेस में उनकी डेथ हुई थी, ये सब जो बाकी 6 लोग बचे थे, इन लोगों ने जो बाकी 5 लोग जो बचे थे, इन लोगों ने अपनी अपनी जान की फ़िक्र करना शुरू कर दी क्योंकि अब इनको ऐसा लग रहा था कि ये कुछ और ही चीज़ है, ये ना तो हाइपोथर्मिया है, ना ही कोई जहरीला कोई जानवर है, ये कुछ और ही चीज़ है और नेक्स्ट बारी अब इन लोगों की है। ऐसा सोचना ही था कि जो फिलिपेंको थी उसको एकदम कुछ ऐसा होने लगा कि उसने एकदम अपना गला पकड़ लिया, अपने गले को अपने दोनों हाथों से जकड़ लिया और उसको ज़ोर से दबाने लगी। और सब उसको कह रहे थे कि तुम क्या कर रही हो, तुम ये। अब ये बिल्कुल उन दोनों से डिफरेंट चीज़ थी, वो दोनों एक डिफरेंट चीज़ की और ये एक डिफरेंट चीज़ थी। और सब लोग कह रहे हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, इस चीज़ को छोड़ो, अपना गला छोड़ो, तुम बहुत ज़ोर से दबा रही हो। उसकी उंगलियों के निशान उसके गले पे बिल्कुल इम्प्रिंट हो चुके थे, लेकिन वो अपना गला दबाते जा रही थी और एकदम विद इन सेकेंड्स वो उठी, भागी, एक बहुत बड़ा पत्थर देखा और उस पर ज़ोर ज़ोर से अपना सर मारने लगी। अपना सर इतनी ज़ोर से पत्थर पर मारने लगी कि विद इन 2 to 3 हिट्स उसका सर बिल्कुल चूरा हो चुका था। ये आप हिसाब लगा लें कि ये एक इंसान है जो कोई पोजेस्ड नहीं है, या इसको किसी ने कोई जहर नहीं दिया, या इसको किसी ने कोई दवाई नहीं लगाई, लेकिन ये इस तरह की हरकतें हो रही हैं। तो सोचें वहाँ पर वैलेंटीना का क्या हाल हो रहा होगा। अब जब ये सब कुछ देखा तो इन लोगों ने अपना अपना जान बचाने की कोशिश करने लगे। अब इसके बाद जो तिमूर था और जो जेलिस्वा था, इन लोगों ने भागना शुरू कर दिया और वैलेंटीना ने भी इनके पीछे भागना शुरू कर दिया। शुआचकिन भी इनके साथ था। इन लोगों ने भागना शुरू किया और अब ये भागते जा रहे थे और इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि नेक्स्ट अब जो बारी है अब वो इनकी है। अब लुडमिला, फिलिपेंको, यूरिना और अलेक्जेंडर, ये 3 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। अब डेनिस, वैलेंटीना, विक्टोरिया और तिमूर, ये 4 लोग बचे थे सिर्फ। अब जब ये भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए तो एकदम डेनिस रुका, वैलेंटीना भी रुकी उसको देखने के लिए, तिमूर भी रुक गया और विक्टोरिया भी जाहिर है वहाँ पे रुक गई। उनको लगा कि शायद इसको कुछ याद आ गया है, शायद कुछ चीज़ इस तरह की बताने लगा है कि शायद हमारी जान बच जाए। लेकिन डेनिस ने एकदम अपने कपड़े फाड़ना शुरू कर दिए।
और वो ये एक हाइपोथर्मिया की निशानी ज़रूर है, क्योंकि इंसान के जिस्म में इस तरह से आग लग जाती है कि वो अपने कपड़े फाड़ना शुरू कर देता है। लेकिन जब वो अपने कपड़े फाड़ रहा था उसने एक, अब ये उन तीनों से डिफरेंट केस था। इसने अपने कपड़े फाड़ना शुरू किए, अपनी शर्ट, अपना गला चाक किया, अपनी जैकेट्स उतार उतार के फेंकी, अपने शूज़, अपनी जराबें, ये सब कुछ उतार उतार के फेंका, अपनी कैप, अपने ग्लव्स, ये सब कुछ इसने उतार कर फेंका, और अपने जो इनर क्लोथ्स थे, जैक शर्ट्स और वेस्ट थी, उसको फाड़ने लगा, बिल्कुल अपनी शर्ट वाले हिस्से को ये खाली करने लगा। तो वैलेंटीना ने इसको कहा कि तुम क्या कर रहे हो, हमें बताओ तुम्हारे साथ मसला क्या हो रहा है। ये 19 साल का एक नौजवान था, मतलब बिल्कुल हट्टा कट्टा, इसको क्या हो सकता है एकदम, सब यही सोच रहे थे। तो जब ये कर रहा था तो एकदम इसकी आंखें जैसे बर्स्ट हो जाती हैं, जैसे फट जाती हैं आंखें, उस तरह से इसकी आंखें फट गईं और इसने चीखा। इसको चीखने की भी मोहलत नहीं मिली और इसकी आंखों में से इस तरह खून के फुहारे निकलने लगे और ये वहीं पर गिरा और इसने दम तोड़ दिया। अब ये एक बहुत ही होलनाक मंजर था जो वैलेंटीना ने, विक्टोरिया ने और टिमोर ने देखा, और अब इन लोगों को ऐसा लगा कि बस इस पहाड़ से नीचे उतरना है किसी सूरत। अब जब इन लोगों ने भागना शुरू किया तो जो विक्टोरिया थी वो सिर्फ 16 साल की एक नौजवान लड़की थी और बिल्कुल मतलब जवान जहान, खुश गप्पियाँ लगाने वाली और खुश रहने वाली, अपने इर्द गिर्द लोगों को खुश रखने वाली और जोक करने वाली लड़की थी। और जब उसने ये सब कुछ देखा, उसने अपनी ज़िंदगी में इस तरह का कुछ नहीं देखा था, किसी ने भी अपनी ज़िंदगी में इस तरह का कुछ नहीं देखा था, उसने वहाँ पर ही वो अपना दिल हार बैठी और वहाँ पर ही वो बैठ गई। अब वैलेंटीना और टिमोर इसको थोड़ा सा हौसला देने लगे कि यार प्लीज़ तुम यहाँ से चलो, हमें इस पहाड़ से किसी भी सूरत में नीचे उतरना है, हम अब मज़ीद ऊपर नहीं जाएंगे, ये पहाड़ जो है वो हॉन्टेड है, यहाँ पर कुछ ना कुछ इस तरह का मसला है और ये हम लोगों के पीछे ये चीज़ लग चुकी है। तो ये अपेरेंटली तो उनकी बातें सुन रही थी, लेकिन इसकी कान के पर्दे फट चुके थे, इसके ईयर ड्रम्स ब्लास्ट हो चुके थे और ये विद इन सेकेंड्स अपने कानों से ब्लीड करने लगी, इसके कानों से खून निकलने लगा। और खून जस्ट एक ड्रॉप या 2 ड्रॉप नहीं, वो आप कह लें कि सर्दी की वजह से भी निकल सकता है, लेकिन लिटरली खून के फव्वारे निकलते थे। और जब इसके कानों से खून निकलने लगा तो वो दोनों ये समझ गए कि अब नेक्स्ट टाइम इसकी बारी है। अब विक्टोरिया, अब जब उसका कानों से खून निकलने लगा, उसने अपना सर जो है वो बर्फ़ के बीच में दबा लिया और वो तिमूर ज़ोर लगा रहा है, वैलेंटीना ज़ोर लगा रही है कि अपना सर बाहर निकालो, तुम्हारा सांस रुक जाएगा, तुम्हारा सांस रुक जाएगा, लेकिन ये अपना सर बाहर नहीं निकाली बल्कि मज़ीद अंदर धंसती जा रही है और विद इन मिनट इसकी भी डेथ हो जाती है और इसका सर जो है वो बिल्कुल बर्फ़ के अंदर दबा हुआ है। अब विक्टोरिया और तिमूर बचते हैं। विक्टोरिया 16 साल, वैलेंटीना 17 साल की और तिमूर बचते हैं 15 साल। अब वैलेंटीना तिमूर को समझाती है कि हम लोगों को किसी भी सूरत में इस पहाड़ से नीचे उतरना है और तिमूर जो है वो भी वैलेंटीना का साथ देने का वादा करता है। अभी ये जस्ट भागना शुरू करते हैं उस जंगल की तरफ और रास्ते में ही तिमूर की भी आंखों से और नाक से खून बहने लगता है और वो भी भागता भागता कोलैप्स हो जाता है। उसी वक्त ज़मीन पर गिर जाता है, आंखें उसकी फट जाती हैं और मुंह से उसके भी खून निकलने लगता है। वो अपना गला पकड़े पकड़े अपना दम तोड़ देता है। अब ये सब लोग मर चुके हैं और सिर्फ सिंगल सर्वाइवर बची है, वैलेंटीना। ये जब सारी चीज़ें वैलेंटीना ने आर्मी को और पुलिस वालों को बताई तो किसी ने इसकी बात पर यकीन तक नहीं किया। सब लोग कहने लगे कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, या हाइपोथर्मिया या कोई जहर या कोई ऐसा कोई जानवर हो या ऐसी कोई भी कंडीशन है ही नहीं जिसमें इस तरह के सिम्टम्स आएँ और इंसान की डेथ हो जाए। और अब जब इसने ये सारी चीज़ें बताई तो एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन कंडक्ट हुआ और वहाँ पर जाकर उन लोगों की लाशें निकाली गईं और जब लाशें निकाली तो देखा तो उन लोगों के पार्शली क्लोथ्स टीयर हुए थे और जैसे वैलेंटीना ने बताया था कि किसी की आंखें फटी हुई थी, किसी के ईयर ड्रम्स फटे हुए थे, किसी की नाक की हड्डी टूटी हुई थी, किसी के वोकल कॉर्ड्स फटे हुए थे और
ये सब चीज़ें इस तरह हुई थी कि इवन लास्ट मिनट पे भी सब यही कह रहे थे कि ये कोई सुपर नेचुरल फोर्स है और इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है जो ये कर सके। बहुत सारी थ्योरीज आई, बहुत सारी चीज़ें लोगों ने बनाई, जितनी मुँह उतनी बातें लोगों ने की, और सब ने कहा कि शायद ये कोरोविना की गलती है, वो अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको खाना नहीं देती थी। किसी ने कहा कि कुछ इंफ्रा साउंड्स का ये शिकार हो गए, किसी ने कहा कि एल्टीट्यूड सिकनेस हो गई है, किसी ने कहा कि ये शायद कोई नर्व एजेंट के हसार में आ गए हैं जिसकी वजह से इनका ये मसला हुआ है, किसी ने कहा कि ये कोई पल्मोनरी एडेमा है, और किसी ने कहा विटामिन डेफिशिएंसी है, किसी ने हाइपोथर्मिया का नाम दिया, किसी ने कहा कि ये मिलिट्री एक्सपेरिमेंट इन्होंने देख लिया था और मिलिट्री ने जो है इनको मार दिया। लेकिन खमरदबान माउंटेन रेंज बीइंग अ पब्लिक एरिया, वो इस तरह की किसी भी कंडीशन से आउट हो रही थी। ना ही वहाँ पर कोई नर्व एजेंट था, ना ही वहाँ पर हाइपोथर्मिया के चांसेस होते थे, ना ही वहाँ पर मिलिट्री एक्सपेरिमेंट होते थे। किसी ने कहा कि लेक बैकाल जो कि एक टॉक्सिक वेस्ट डंपिंग है, शायद इन लोगों ने उसका पानी पी लिया था निकलते वक्त और वो पानी अब असर किया। लेकिन पानी तो फिर वैलेंटीना ने भी पिया था, वैलेंटीना पे क्यों नहीं असर किया। किसी ने कहा इन्होंने नाश्ते में मशरूम खाए थे और वो मशरूम जो हैं वो जहरीले थे, लेकिन नाश्ता तो वैलेंटीना ने भी किया था। और इस तरह की कोई कंडीशन मशरूम से एटलीस्ट नहीं आती जिसमें लोग खून के आंसू रोने लगे या उनकी आंखों में से खून निकलने लगे। बहरहाल ये किस्सा, ये जो इंसिडेंट है खमरदबान इंसिडेंट, खमरदबान ट्रेजेडी, इसमें 6 लोगों की जानें गईं। हम इन विक्टिम्स के साथ पूरी सिंपैथी रखते हैं और ये विक्टिम्स, इनकी जिस तरह से डेथ हुई है, आज तक कोई भी इस चीज़ को पता नहीं लगा सका। आप अपने इस कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ आप अपनी एजम्पशंस मुझे ज़रूर बताइएगा कि हो सकता है, क्या हो सकता है, इन लोगों के साथ क्या हुआ हो। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इस मिस्ट्री एट द डोर को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ 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 इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप जब भी पहाड़ों पर जाएं, जब भी नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएं, अपना ख़ास ख्याल रखें और अपने आप को पूरी तरह अच्छे तरीके से कवर अप करके जाएं। अल्लाह ताला का नाम लेकर जाएं, आयतल कुर्सी पढ़ें। पहाड़ों में इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनका हम लोगों को ख्याल नहीं रहता। अल्लाह ताला की मखलूक है और वो डिफरेंट जगह पर हो सकती है और ख़ास तौर पे पहाड़ों पर इस तरह की चीज़ें आपको लाजमी मिलती हैं। तो अपने आप को अल्लाह ताला के हसार में कर लिया करें, आयतल कुर्सी पढ़ लिया करें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में। कुछ रिसर्च करनी होती है, कुछ चीज़ों को देखना होता है और विजुअल्स वगैरह, साउंड वगैरह क्रिएट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो 1-2 दिन, 3 दिन मुझे वीडियो बनाने में लग जाते हैं। हो सकता है इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता वीडियो की स्पीड इम्प्रूव हो जाए, लेकिन आप लोगों की फ़ीडबैक मुझे नहीं मिली पिछली वीडियोज़ में। आप प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक दें कि मैं किस तरह से इसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।